हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ पुस्तक से 7 चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले 6 चैप्टर में आपने एक कहानी पढ़ी थी नन्हा बीज, जिसमें एक बीज से एक पौधे किस तरह से एक बीज पौधा बनता है, इसी बात को बताया गया था आपको। 7 चैप्टर में है, पढ़ना आपको। फिर देखते हैं, है ना, क्या पढ़ना है। चतुर मच्छर, इसमें आपको पढ़ना है चतुर मच्छर, इसका शीर्षक है। यह एक मच्छर की कहानी है, उसकी समझदारी, सूझबूझ और उसकी हिम्मत की कहानी है। ठीक है, देखिए पहले इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी का मतलब होता है कठोर, जिसके पास दया नहीं हो, जिसे चाहता मारकर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। वह जिस शेर जो था वो बहुत निर्दयी था, जिसको चाहता उसको मारकर खा जाता। उसके मन में थोड़ा सा भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। तो जब सब जानवर परेशान हो रहे थे तो सब ने मिलकर एक सभा की। सभी सोच रहे थे किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन भिन की आवाज़ सुनाई दी। सब जानवर जब सोच रहे थे तब एक कोने से उन्हें भिन भिन की आवाज़ सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता न करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। अब इतने सारे जानवर बैठे हुए थे और मच्छर कह रहा था कि मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। तो सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। सब हंस पड़े, भला छोटा सा मच्छर शेर को क्या सबक सिखाएगा। तो ये सुनकर सभी जानवरों को हंसी आती है कि भाई सही बात है, ये छोटा सा मच्छर शेर को क्या सबक सिखाएगा। तो मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में मैं शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। मच्छर जो है वो चैलेंज करता है कि अगर शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं, मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह मच्छर कहता है। ठीक है। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। शेर जो था वो तुरंत भोजन किया था और आराम कर रहा था, तो उसे नींद अच्छी आ रही थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगा। उस समय पंजा उठाया तो मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से वो वही कान के पास आकर भिन भिन करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया पर शेर का कान छिल गया। समझ रहे हो, जैसे मच्छर बैठा कान के पास आकर भिन 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 कर रहा था, शेर ने मच्छर को मारना चाहा पर मच्छर उड़ गया और वह पंजा जो है उसके कान पर लग जाता है और उसका कान छिल जाता है। मच्छर उड़कर फिर शेर की नाक पर बैठा, तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई, यानी इस बार भी मच्छर उड़ गया, मच्छर को कुछ नहीं हुआ और शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा। तो यहाँ मच्छर की हिम्मत देखिए कि किस तरह से मच्छर बार बार शेर के पंजे मारने पर भी वह लगातार शेर को परेशान किए जा रहा है। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। अब शेर परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे बार बार अपने ही पंजे लगने से दर्द हो रहा था, हर जगह उसका छिल गया था। तब वह पूछता है मच्छर से कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मार कर खा जाते हो, अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। मच्छर भी सही बात कहता है कि जब तुम सबको परेशान करते हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, और अब जब तुमको परेशान किया जा रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है। शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। यानी शेर जो है समझ जाता है। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया। देखा किस तरह से एक मच्छर भी जो है वो एक शेर को सही कर सकता है। कितना छोटा सा मच्छर और कहाँ शेर, कितना खूंखार जानवर। तो वह अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी और अपनी हिम्मत से शेर को भी पराजित कर देता है। तो
तो इसी तरह हम भी हैं, अगर अपनी सूझबूझ, समझदारी और हिम्मत से काम ले तो कोई भी मुश्किल काम हमारे लिए आसान हो सकती है, वह चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। मच्छर, सभी जानवरों ने भी मच्छर को बहुत छोटा समझा था कि ये क्या कर सकता है, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। छोटा से छोटा भी इंसान हो या चीज़ हो, बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर सकता है और हमें हमेशा अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो ये कहानी आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ यहाँ पर देखिए नए शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको सीखना है। पहला है निर्दयी। तो निर्दयी का तो मतलब मैंने बताया ही था, जिसमें दया न हो, उसे हम निर्दयी कहते हैं। फिर है परेशान। परेशान का मतलब दुखी होता है, जो दुखी है, ये परेशान एक ही शब्द है। सबक सिखाना का मतलब सीख देना होता है, किसी को बताना, शिक्षा देना। सप्ताह का मतलब 7 दिन। मुश्किल का मतलब कठिनाई। फुर्ती से मतलब तेजी से। तड़पना, बेचैन होना। तंग का मतलब परेशान। क्षमा का मतलब माफ़ी। ठीक है। फिर है श्रुतलेख है। यह कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं होते हैं ये सभी, इन्हें आपको बार बार लिखना है, इसका प्रयास करना है। फिर है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक है, यानी आपको यह बताना है, बोल कर बताना है। शेर कैसा था? तो ऊपर कहानी में आपने पढ़ा, शेर निर्दयी था। शेर भोजन करके क्या कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मच्छर भिन भिन करके क्या कह रहा था? मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा, है ना। फिर है सभी जानवर किससे छुटकारा पाने की सोच रहे थे? तो सभी जानवर जो है वो निर्दयी शेर से छुटकारा पाने की सोच रहे थे। ठीक है, इस तरह से। फिर है किसने शेर को सबक सिखाया? तो यहाँ हो जाएगा भिन भिन मच्छर ने शेर को सबक सिखाया। फिर है सभी जानवर लिखित है। ठीक है, उसके बाद लिखित है, यह आपको लिखना है। क नंबर में है सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? तो आप यहाँ लिखोगे क्योंकि शेर निर्दयी था, वह सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि आपको बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है। मुझे यहाँ लिखने में बन नहीं रहा, आप यहाँ ठीक से लिखोगे। ओके, क्योंकि शेर निर्दयी था, वह सभी जानवरों को मारकर खा जाता था, इसीलिए सब उससे परेशान थे। फिर है शेर को गुस्सा क्यों आ गया? तो है इसका आंसर होगा मच्छर शेर को भिन भिन करके परेशान कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। ओके, शेर को गुस्सा क्यों आ गया? तो होगा मच्छर शेर को भिन भिन करके परेशान कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। ओके, फिर है शेर दर्द से क्यों तड़पने लगा? शेर अपने ही पंजे से घायल होकर दर्द से तड़पने लगा था। ओके, फिर मच्छर ने शेर को कैसे सबक सिखाया? मच्छर ने भिन भिन कर शेर को परेशान करके सबक सिखाया। ओके, यहाँ पर आपका ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। फिर है सही उत्तर पर टिक लगाइए। एक प्रश्न है जिसका 3 ऑप्शन दिया गया, आपको जो सही है उस पर टिक लगाना है। पहला है किसके मन में जरा सी भी दया नहीं थी? तो मच्छर के, शेर के या जानवरों के? तो शेर के मन में दया नहीं थी, तो आप शेर पे टिक कर दोगे। फिर मच्छर का नाम क्या था? भिन भिन, टिन टिन या खिन खिन? तो भिन भिन नाम था, यहाँ होगा। मच्छर कहाँ आकर भिन भिन करने लगा? शेर की कान में। ठीक, इस तरह से आप यह टिक कर लोगे। मच्छर ने कितने दिन में शेर को सबक सिखाने की बात कही? 7 दिन में। ओके, फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं? लिखिए। एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक शब्द रंगीन है, वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यह आपको यहाँ पर लिखना है। एक बनाया हुआ है, पहले वो देखते हैं। जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत निर्दयी था। तो यहाँ रंगीन शब्द वह है। ठीक है, यहाँ रंगीन शब्द देखिए वह है, सभी ब्लैक कलर है, वह जो है वो रेड है। या वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत निर्दयी था। ये वह शब्द का प्रयोग यहाँ शेर के लिए किया, वह बहुत निर्दयी था, शेर रहता था, शेर बहुत निर्दयी, तो शेर के लिए, तो यहाँ शेर के लिए लिखा हुआ है। ओके, फिर है मच्छर ने कहा मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। मच्छर ने कहा, किसने कहा? मच्छर ने मैं शेर को, यानी मच्छर के लिए यहाँ मैं का शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मैं यहाँ रंगीन है, तो यहाँ मच्छर के लिए। ठीक है, आप लिख दोगे मच्छर के लिए, आपको बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है।
फिर है शेर को गुस्सा आ गया, उसने कान के पास पंजा मारा। यहाँ उसने शब्द जो है वो रंगीन है, तो यहाँ उसने शब्द का प्रयोग शेर के लिए किया गया है। ओके, तो आप यहाँ लिखोगे शेर के लिए। दादाजी तैयार खड़े थे, उन्हें सैर करने जाना था। यहाँ है दादाजी तैयार खड़े थे, उन्हें सैर करने जाना था, तो यहाँ उन्हें शब्द का प्रयोग दादाजी के लिए किया गया है, तो यहाँ आप लिखोगे दादाजी। ओके, फिर है अंशिका ने कहा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अंशिका ने कहा, तो यहाँ मुझे शब्द रंगीन है, तो मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अंशिका के लिए। तो आप यहाँ अंशिका लिखोगे, ठीक है, अंशिका के लिए। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हम ये समझ लें कि ये सभी शब्द जो थे वह नाम की जगह पर आ रहे थे। अंशिका ने कहा मुझे पढ़ना है, तो अंशिका की जगह पर मुझे आया, ठीक है। फिर है उसी तरह से दादाजी की जगह पर उन्हें आया था, शेर की जगह पर उसने, मच्छर की जगह पर मैं। तो ये सभी शब्द जो हैं, जो नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा की जगह आते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यही आपको समझना है, ठीक है। सभी शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य अधूरा रह गया, इसे आपको पूरा करना है। मच्छर फुर्ती से उड़ गया, ये तो बना हुआ है। नानी ने कहानी सुनाई। सांप अपने बिल में घुस गया। ओके, शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। मछली पानी में तैर रही थी या रहा था, तो रही थी हो जाएगा। फिर है आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखना है। सभी शब्द जो है वो र की मात्रा ही है, पर र अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। हर तरीक़ों का अलग अलग यहाँ समूह बना हुआ है, आपको उसमें लिखना है। यहाँ पूरा र वाला शब्द है तो जानवर, तो आप यहाँ पर देखो ऐसा शब्द ये है अगर, तो यहाँ पर आप अगर लिख सकते हो, अगर। ओके, फिर यहाँ देखो रेफ वाला शब्द है, तो यहाँ आप निर्दयी लिख सकते हो। पहले निर्दयी और दर्द, दो शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं, ये रेफ वाला है। फिर है देखिए नीचे में जो रेफ पड़ता है उसका है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रसन्न, प्रसन्न हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से लिखोगे और हो जाएगा कौन सा शब्द यहाँ हो जाएगा? प्रसन्न, प्रणाम, ठीक, और प्रणाम हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ हो जाएगा राष्ट्र और मेट्रो, यहाँ पर हो जाएगा मेट्रो। आपको इस तरह से लिख कर यह कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल फेयर राइटिंग में। फिर ये नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, सभी समान शब्द देखने में लगते हैं पढ़ने में, लेकिन शब्द का अर्थ जो है वो अलग होता है। जैसे सात और सात दोनों एक ही है, देखने में एक लग रहा है, सुनने में लेकिन है अलग अलग। सब यहाँ त है, यहाँ थ है, थोड़ा सा का डिफरेंसेस है। ओके, ठीक है। तो पहले यहाँ हम देखते हैं इन शब्दों को समझते हैं। एक है सात, जो कि एक संख्या का नाम है, 7 7। एक है सात, जो साथ मतलब मिलकर, ठीक है। सात का मतलब तो आप लिख सकते हो यहाँ इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यह भी एक वाक्य है। फिर साथ है तो आप लिख सकते हो कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें साथ रहना चाहिए। फिर है हंस, 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 हंस। एक है हंस का मतलब हंसना होता है, एक हंस यानी पक्षी। तो एक आप हंस हंस लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो कि हमें सदा हंसते रहना चाहिए। फिर है एक हंस है तो हंस सफ़ेद होता है, या फिर हंस एक खूबसूरत पक्षी है। फिर है और है। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और बस एक मात्रा का फ़र्क है, यहाँ पर दोनों का अर्थ लेकिन बदल जाता है। और का मतलब दिशा से होता है कि हमें उस ओर जाना है। हम इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं? मुझे उस ओर जाना है, या वह उस ओर से आ रही है, इस तरह से हम बना सकते हैं। या और का मतलब हो गया और एंड, तो आप यहाँ लिख सकते हो राम और श्याम दोस्त हैं, ठीक। फिर है शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय जानवर कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को आप क्या कहेंगे? हर चीज़ का अलग अलग ग्रुप होता है, समूह होता है, उन समूहों को क्या कहा जाता है, इसी आपको लिखना है। जैसे सभी मिलकर कुत्ता, बिल्ली, हाथी जो भी है सभी जानवर कहलाते हैं। उसी तरह से यहाँ देखो चित्र में दिया गया है, ये सभी क्या हैं?
चिड़िया है, मोर है, कबूतर है, तो ये सभी जो है पक्षी कहलाते हैं, तो यहाँ पक्षी लिखा हुआ है। फिर देखो है यहाँ पर है सेब है, अनार है, अंगूर है, ये क्या कहलाते हैं? फल। तो आप यहाँ पर इस तरह से फल लिख दोगे। उसी तरह से बैंगन है, प्याज है, आलू है, तो सब्जी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सब्जी लिख दोगे। फिर है यहाँ देखो फ्लावर्स हैं सभी, है ना, तो आप यहाँ फूल लिख दोगे। ओके। फिर है समान अर्थ वाले शब्दों पर टिक लगाना है। यहाँ एक शब्द इधर दिया गया है इस साइड में, फिर देखिए इसके समान अर्थ वाले दूसरे शब्द पर आपको टिक करना है। यहाँ जानवर है तो पशु में देखो यहाँ टिक किया हुआ है। फिर मुश्किल है, तो मुश्किल का क्या होगा? सरल, कठिनाई या कठोर? नहीं, कठिनाई से मिल रहा है ये। फिर है गुस्सा, शांति, हंसी या क्रोध? क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। फिर है क्षमा, क्षमा का दूसरा अर्थ हो जाएगा माफ़ी। परेशान का मतलब तंग। ठीक, इस तरह से आप इसको बना लोगे। फिर है मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो ये आपको सोचना है, कहानी को पढ़ना है और अपने पेरेंट्स से बात भी करनी है। और ऐसे मैं बता दूँ, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और हमें हमेशा अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए, न कि ताकत से। ताकत से बड़ी सूझबूझ होती है, क्योंकि मच्छर तो शेर के सामने बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उसने वो अपनी सूझबूझ से शेर को पराजित किया। ओके। फिर है क्या किसी को परेशान करना अच्छी बात है? अपनी राय बताइए। तो नहीं, यह अच्छी बात नहीं है किसी को परेशान करना। कोई हमारी वजह से परेशान हो या सही नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान होते हो तो आपको बुरा फील होता है, उसी तरह से दूसरे को भी वैसा ही लगता है। फिर है क्या किसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम मुसीबत में हैं तो सबसे पहले हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत से बड़ा जो है वो हमारी सोचन शक्ति होती है, दिमाग होता है हमारा, जिसका इस्तेमाल अगर हम सही से करें तो हम बड़े से बड़े मुसीबत को भी हम हरा सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ओके। फिर कौन कहाँ है सही नाम लिखना है। यहाँ कुछ जानवर हैं और सब अपने अपने घरों में हैं, तो देखो सबके घरों का नाम आपको यहाँ लिखना है। यहाँ देखो सांप है ना, तो सांप कहाँ रहता है? बिल में, तो आप यहाँ बिल लिख दोगे। फिर देखो यहाँ पक्षी है, चिड़िया है, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में, तो आप यहाँ घोंसला लिख दोगे। आपको बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है, बॉक्स के अंदर ही लिखना है। फिर देखो यहाँ बंदर है, तो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर, तो आप यहाँ पेड़ लिखोगे। उसी तरह से यहाँ शेर है, शेर कहाँ रहता है? गुफा में या मांद में, तो गुफा आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक, इसी तरह से आपको यह कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ देखो मछली है, मछली कहाँ रहती है? पानी में, तो आप यहाँ पानी लिखोगे। ठीक, इसी तरह से यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे आपको अच्छी तरह से बनाना है, बिल्कुल फेयर राइटिंग में। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।